आज हम इस बात के ऊपर आएंगे, ख़त्म नबूवत हिंदुओं की किताबों में मौजूद है। इंशाअल्लाह जल्द ही मैं ईसाईयत, यहूदियत और ज़रतुश्त तमाम जो दीगर मज़ाहब जिनमें आप सल्लम की पेशन गोइयाँ मौजूद हैं, मैं आपके सामने अक़ीदा ख़त्म नबूवत इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहले हम जो बहुत पुरानी, बहुत कदीम मुक़द्दस किताबें हिंदुओं में पाई जाती हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम एक बात और वाज़ा कर रहे हैं कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो कादियान का रहने वाला था, एक इंडिया का एक गांव है, 1839 या 40 के दरमियान वो पैदा हुआ था, जिसने नबूवत का झूठा दावा किया। इसके बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्प मालूमात भी हैं, उस पर हंसी आती है उसकी हरकतों के ऊपर, उसकी बातों के ऊपर, और उसकी जो पेशन गोइयाँ थी वो तमाम की तमाम ही झूठी थी। इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा मज़ीद। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक लेक्चर चाहिए मैं करूँगा, लेकिन गर्मी की वजह से अभी मैं लेक्चर नहीं दे पा रहा मुकम्मल तौर। लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं ख़त्म नबूवत जो अक़ीदा है वो क्या है। हम सब मुसलमान मानते हैं, चाहे वो किसी फ़िरके से हो, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई दावा करता है नबूवत का, तशरीह, गैर तशरीह, ज़ल्ली, बिरोज़ी या नया नबी किसी किस्म का भी नहीं आ सकता। आप सल्लम के बाद जो शख्स भी नबूवत का दावा करता है वो काफ़िर, मुर्ताद और ज़िंदीक़ है, और उसके बाद वो वाजिबुल कत्ल भी है। इसके बाद कुरान पाक की 100 से ज़्यादा आयात, 100 से ज़्यादा आयात कुरान पाक की इस बात के ऊपर तिलावत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबी हैं, ये नहीं आपके बाद कोई नबी, कोई रसूल नहीं आएगा, आप पर दीन मुकम्मल कर दिया गया था। इसके बाद 110 या इससे भी ज़्यादा हदीस भी आप सल्लम की मौजूद हैं। इसलिए टाइम बहुत शार्ट, बहुत कम होने की वजह से हम 2 आयात लेंगे और 2 हदीसें लेंगे। इसके बाद हम हिंदू मुक़द्दस किताबें जो हैं उनसे इस बात की भी जो है साबित करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मुन नबिय्यीन हैं। आइए कुरान पाक की उस आयत का मुआज़ना करते हैं जिसमें वसल्लम की ख़त्म नबूवत की जो बात हो रही है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40 में है, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप तुम्हारे मर्दों में से, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ख़ातमुन नबी यानी कि आखिरी नबी हैं। इसके बाद सूरह अराफ आयत नंबर 158, आप फरमाइए ऐ लोगो, या आप फरमा दीजिए ऐ लोगो, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सब की तरफ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, किसी भी मज़हब से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के नबी हैं, चाहे उन पर कोई मान लाए या ना लाए, वो सब के और सब की तरफ अल्लाह ताला के नबी हैं। इसके बाद सूरह बकरा में भी मौजूद है, और जो लोग ईमान लाए इस पर जो कुछ नाज़िल हुआ, यानी कि जो लोग ईमान लाए उस पर जो कुछ नाज़िल हुआ आप सल्लम की तरफ, और आप पर और उस पर ईमान लाए जो कुछ नाज़िल हुआ आपसे पहले, यानी कि जो साहिब आप सल्लम से पहले नाज़िल हुए थे। हिंदुओं का भी यही अक़ीदा है कि उनकी जो मुक़द्दसीन किताबें हैं वो भी ऋग्वेद वो अल्लाह की तरफ से है। इस बात को मैं पहले साबित भी कर चुका हूँ, बाद मुहक्किकीन की राय भी उसमें मैंने जानी है, ली है, और आखिरत पर भी
यकीन रखते हैं, जो लोग ईमान लाए, जो कुछ नाज़िल हुआ और उस पर जो आप सल्लम से पहले नाज़िल हुआ और उस दिन पर जो आखिरत का दिन है। आइए इसके बाद सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, उसका मुताला जो है वो करते हैं। रसूल ने फरमाया कि मैं खातमुन नबीय्यीन हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस है। इसके बाद तिरमिज़ी की एक हदीस है, बेशक रसालत और नबूवत का सिलसिला में नक़ता हो गया, बस मेरे बाद कोई रसूल ना कोई नबी होगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। इसके बाद एक और तिरमिज़ी की हदीस है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी होते हैं। इससे पता चलता है कि आप सल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। बल्कि कुरान पाक की जो आयात हैं, जो मैं पहले सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 जो आपके सामने मैं बयान कर चुका हूँ, इससे साफ मालूम होता है। हदीस की तरफ तब जाएंगे अगर कुरान से हमें पूरी तफसील नहीं मिलती, हमें पूरी तफसील मिलती है कुरान से कि आप सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर हैं। इसके बाद हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें जिनमें पेशन गोइयाँ हैं, एक भगवत पुराण है, कल की पुराण है, उसके बाद अध्याय पुराण। उसके एक श्लोक में बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कल के अवतार यानी कि आखिरी रसूल नबी जो भेजा गया, उसकी जंग में देवताओं के ज़रिए मदद की जाएगी, अल्लाह ताला मदद करेगा, विष्णु मदद करेगा। और हम जानते हैं कि जंगे बदर में फरिश्तों ने आप सल्लम की मदद की थी। इसके बाद भगवत पुराण में ये बात, उसके श्लोकों में ये बात भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साथियों के हमरा शैतानों को भगाएंगे। और हम जानते हैं आप सल्लम के 4 साथी थे, यार थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। इसके बाद इसके अगले जो श्लोक हैं उसका जो अगले श्लोक हैं उसका यूँ आयत जो बयान की गई है कुछ यूँ है कि बड़े बड़े पैगंबर होंगे, उनका कुरान में भी जिक्र है 24। कल की अवतार यानी कि आखिरी रसूल पैगंबर खातमुन नबीयीन होगा। कल की अवतार आखिरी पैगंबर होगा जो सारे पैगंबरों को ख़त्म होगा। ये बात भगवत पुराण और अध्याय पुराण में ये बात मौजूद है। और इसके बाद हम ईसाईयत से इंशाअल्लाह यहूदियत से आपके सामने इस बात को भी पेश करेंगे कि उनमें भी वसल्लम की पेशन गोइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि किताबों को तब्दील भी कर दिया गया है, लेकिन इनमें अभी तक बहुत कुछ बाकी है जिनकी अल्लाह ताला ने हिफाजत की है। मैं दूसरी बार फिर बता देता हूँ, किताब भगवत पुराण अध्याय पुराण में उनके श्लोकों में ये बात मौजूद है कि कल की अवतार यानी कि आखिरी रसूल, कल की अवतार रसूल आखिरी पैगंबर होगा तो तमाम पैगंबरों का ख़त्म होगा। ये बात कादियानी भी जानते होंगे जो इन मुक़द्दस किताबों का मुताला कर चुके हैं और सोचते होंगे कि ये बात कैसे आई, लेकिन इस बात को उनको नहीं पता कि अल्लाह ताला जिनकी हिफाजत करता है ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और कुरान पाक भी मौजूद है कि जो कुरान में है, जो पहले सैफ नाज़िल हुए, सैफ अल्लाह ज़बरुल अव्वलीन, जो पहले नाज़िल हुई साहिब किताबें, अल्लाह ताला ने फरमाया वो भी कुरान में भी मौजूद है और उनसे मिलता जुलता अल्फाज भी मौजूद हैं।
कुरान ने हमें बताया और हमने उनका मुतालिया किया, उनसे हमें बात ये मिली कि अलैहिस्सलाम जो कल की अवतार, जो आखिरी रसूल होंगे, आखिरी पैगंबर होंगे, वो आखिरी होंगे और खातमुन नबीयीन होंगे, यानी कि पैगंबरों के आखिरी। ये बात कादियानियों के लिए काफ़ी है, लेकिन क्या करें, जो लोग कुरान पे ईमान नहीं ला सके, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं रख सके, वो इन श्लोकों पे क्या ईमान रखेंगे। इसके बाद एक और बात मैं इसकी बता दूं, इसने अपने हमला होने का दावा भी किया था। इसने कहा कि अल्लाह ने मेरी तरफ रजू किया और मैं हमला हुआ, 10 माह तक मैं हमला हुआ। इसके बाद मुझे दर्द ज़ह भी लगा और मैं मरियम से इब्ने मरियम हुआ। लाख लानत इसके ऊपर।